बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। तो आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं रलोप संधि। रलोप से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, रा का लोप होगा। लोप क्या होता है कि वो वस्तु, कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जैसे कि लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और उसमें रखी हुई, घर में ही रखी हुई माचिस या टॉर्च जब हमें दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है घर में है, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम कह देते हैं कि पता नहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ लोप हो गई। तो इसी तरह से इस संधि में होगा रा का लोप। रा होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो इसका सूत्र है रोरी करेगा रा का लोप। दूसरा सूत्र है इसका ढलोपे पूर्वस्य दीर्घा अण। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम रोरी सूत्र को समझ लेते हैं। रोरी सूत्र क्या कहता है? वो कहता है कि रा के बाद में रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाए। मतलब दो रा अगर सामने हों, इस तरह से दो रा हों ये, तो जो पहला वाला रा है उसका लोप हो जाए। देखिए शब्द है गोस धन रंभेते। यहाँ पर जो सा है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है संधि की, उन्हें सब पता ही होगा कि सा सस जूसो रू से क्या होता है, सा को रू आदेश होता है तो बनता है गोरु धन रंभेते। ठीक है, अब यहाँ पर इस रा के ऊ का लोप हो जाता है और बचता है गौर रंभेते। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रा है और यहाँ भी रा है, आमने सामने रा है। तो जो ये पूर्व वाला रा है, पूर्व माने रा जो पहले रा आता है, उसका हो जाएगा लोप। प्रश्न उठता है कि भाई दो रा हैं, ये रा है, ये रा है, इसका ही लोप क्यों होता है, इसका लोप क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इस रा में क्या है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों के साथ में मिले रहते हैं। जैसे का बोलेंगे तो उसमें आ रहा है, रा बोलेंगे तो उसमें आ रहा है। ठीक है, तो जब व्यंजन स्वर के साथ में होता है तो शक्तिशाली होता है और व्यंजन से अलग हुआ तो वो आधा अधूरा हो जाता है, कमजोर रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रा है ये क्या है, स्वर के साथ में रा है, इसमें हलंत नहीं है। लेकिन ये जो रा है क्या है, स्वर से अलग है, आधा रा है ये। ठीक है, और दुनियादारी का भी ये नियम है कि जो कमजोर होगा उसको ही चुप रहना होता है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो जो कमजोर होता है, इसकी ताकत कम होती है, भाई वही अलग हट जाता है। तो ये रा है यहाँ पर आधा और ये है स्वर के साथ में मिला हुआ तो इसकी ताकत ज्यादा है, तो ये वाला रा जो है लोप हो जाता है। और किस सूत्र से होता है? रोरी, क्योंकि रोरी कहता है कि रा के बाद में रा आए तो पूर्ववर्ती जो रा है उसका लोप हो जाए। तो जब भाई ये रा का लोप बचेगा, सॉरी लोप हो जाएगा, जब इस रा का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, गौ धन रंभेते, यानी गाय रंभाती है। उदाहरण को देखिए, कविस धन राजते। ठीक है, यहाँ पर जो सा है ये सस जूसो रू से क्या होगा, इसको रू आदेश होगा और रू के में जो ऊ है उस ऊ का लोप हो जाएगा और बचेगा रा धन राजते। तो रोरी सूत्र आएगा और वो कहेगा कि इस रा का लोप हो जाए क्योंकि इसके सामने भी रा है। ठीक है, और जब रा का लोप हो जाएगा तो इस तरह से शब्द बनेगा कवि धन राजते। अब यहाँ पर एक और सूत्र आ जाता है ढलोपो पूर्वस्य दीर्घा अण। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि ढा या रा का लोप हुआ हो, यानी कहीं पर ढा या रा का लोप हुआ हो तो क्या होगा, उसके पूर्ववर्ती कोई यण हो। यण का मतलब ये आ ई उ हो तो ये दीर्घ हो जाए, यानी ये जो आ है ये ई है या उ है, अगर ये हो तो क्या हो, ये बड़े हो जाएं, दीर्घ हो जाएं। ऐसा कौन कहता है? ढलोपो पूर्वस्य दीर्घो अण। यानी इस सूत्र से क्या हो जाए, आ को आ हो जाए, छोटी ई बड़ी हो जाए और उ बड़ा उ हो जाए। कब बड़ी हो जाए? जब र का लोप हुआ हो या
ढा का लोप हुआ हो और उससे पहले आ हो, ई हो या ऊ हो, तो ये जो है आ हो जाए, ये बड़ी ई हो जाए, ये बड़ा ऊ हो जाए। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये रा है, ये रा है, रोरी सूत्र ने इस रा का लोप किया और बना कवि राजते। ठीक है, अब यहां पर देखिए ई आ गई है, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ढलोपो पूर्वस्य दीर्घोण है। सूत्र कहता है कि अगर आ हो और ई हो और ऊ हो और उससे पहले रा का लोप हुआ हो, ठीक है, तो क्या हो, अगर आ हो तो बड़ा आ हो जाए, ई हो तो बड़ी ई हो जाए और ऊ हो तो वो भी बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए छोटी ई है, ठीक है, ये छोटी ई है, तो क्या हो जाए, इस छोटी ई को इसको हो जाए बड़ी ई। तो ठीक है, जब हम बड़ी ई करते हैं तो लिखेंगे कवि राजते। लेकिन पहले से ही बड़े हों तब बड़े नहीं होंगे। जैसे ये उदाहरण देखिए, बालकास रमते, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर सस जूसो रू से रू आदेश हुआ, ठीक है, इस वाले सूत्र से रू आदेश हुआ, रा के ऊ का लोप हुआ तो रा बचा, ठीक है, और ये रा बचा यहाँ पर, और ऐसी स्थिति हो गई, बाल का रा और यहाँ पर रा, दोनों रा आमने सामने हैं, तो इस रा का लोप हो जाएगा किस सूत्र से, रोडी के सूत्र से। ठीक है, पूर्व रा का लोप होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही बाल का रमनते, यहाँ पर आ है, दीर्घ है, और ढलोपो पूर्वस्य दीर्घोहण सूत्र क्या कहता है कि अगर छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो तो ही दीर्घ हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही आ है, बालका है, तो इसलिए ये बालका रमनते ही रहेगा और रलोप संधि होगी। इस तरह से देखिए और एक उदाहरण, लिड धन ढ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सूत्र कहता है कि अगर ढा हो उसके आगे ढा हो तो पहले वाले ढा का लोप हो जाए, यानी ये दो का लोप करता है, एक तो रा का लोप करता ही है, दूसरा ये ढा का भी लोप करता है। कब करता है, जब उसके सामने ढा आ जाए। इस सूत्र को एक बार और अच्छी तरह से समझो। ये सूत्र क्या करता है कि अगर ढा के बाद में ढा आ जाए तो इस ढा का लोप हो जाए, और अगर रा के बाद में रा आए तो इस पहले वाले रा का लोप हो जाए। लेकिन एक काम और कहता है ये करने के लिए कि अगर यण हो, यण में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, ये अण प्रत्याहार है, तो इसमें अ, ई और उ ये हो तो क्या हो, ये बड़े हो जाएं। अब जैसे यहाँ पर ला पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो जब ये ढा का लोप हो जाएगा, और ये कहता है ढलो पे कि अगर ढा का लोप हुआ हो उससे पहले कोई यण वाला हो, छोटा अक्षर हो, तो यहाँ पर तो ई आई है, तो वो क्या हो, दीर्घ हो जाए। दीर्घ का मतलब बड़ी हो जाए, तो यहाँ पर लीड है शब्द बनेगा। ठीक है, संधि का नाम वही रहेगा, रलोप संधि। इस तरह से ये देखिए पुनर्रमते, यहाँ पर देखिए पुनः रमते कैसे बना होगा। अब आपको समझ में आ गया कि पुनः रमते कैसे बना। यहाँ पर रा है और यहाँ पर भी रा है, ठीक है, दोनों रा आमने सामने हैं, लेकिन ये हलंत वाला रा है, तो रोरी सूत्र कहता है कि इस रा का लोप हो जाए। ठीक है, अब ये रा का लोप हुआ तो दूसरा सूत्र आ गया ढलोपो पूर्वस्य दीर्घोण। ये कहता है कि अगर रा का लोप हुआ हो उससे पीछे आ स्वर हो, यानी यण हो, आ हो या ई हो या ऊ हो, तो क्या हो, जो आ है वो क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। ई हो तो वो दीर्घ हो जाए, ऊ हो तो वो दीर्घ हो जाए। तो यहाँ पर जो ये ना है, ना में क्या है, ये आ है स्वर, ठीक है, आ स्वर है, तो इसीलिए यहाँ पर बना पुना। ठीक है, और ये रमते यहाँ पर आ गया, शब्द बना पुनः रमते। इसी तरह से ये बना निर्धन रोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो रा आया उसके आगे रा आया, रोरी सूत्र ने क्या किया, इस रा का लोप किया, तो ये बचा नी। अब दूसरा सूत्र आ गया ढलोपो, दूसरा सूत्र आ गया ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इसके नियम के अनुसार कि अगर रा का लोप हुआ हो उसके आगे यण हो, यण मतलब छोटी ई हो, तो क्या हो, वो बड़ी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ना बड़ी हो गई है, ना में जो ई है वो बड़ी हो गई है और शब्द बना है निरोगः। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर रा और यहाँ पर रा, रोरी सूत्र ने क्या किया, रोरी ने इस रा का लोप किया और शंभु बचा। अब यहाँ पर शंभु हुआ, लेकिन दूसरा सूत्र आ गया, कौन सा, ढलोपो पूर्वस्य दीर्घोयण। उसने कहा कि अगर
ऊ है, मतलब वो तो बार बार मैं बता ही रही हूँ कि आह या ई हो या ऊ हो तो क्या हो जाए, वो दीर्घ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऊ आया, ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, ऊ है तो ये ऊ क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी है और ये बना है शंभु राजते। और ये शंभु राजते बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है शंभु राजते की संधि, क्या इसमें कौन सी संधि है या फिर ये कैसे हुई संधि। दूसरा शब्द देख लिए हरीर रम्य, ठीक है, यहाँ पर र को किससे लोप होगा, रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा। और फिर जो दूसरा सूत्र है ढलोपो पूर्वस्य दीर्घो अण, वो क्या कहता है कि अगर रा का लोप हुआ हो उससे पीछे कोई अण प्रत्याहार का हो तो यहाँ पर देखिए ई है, छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बड़ी हुई तो हरि रम्य बना। इस तरह से निर्धन रस है, ठीक है, रोड़ी सूत्र आया और इस जो है इस वाले रा को क्या किया, लोप किया, क्योंकि दोनों रा आमने सामने हैं। रोड़ी सूत्र करता क्या है कि अगर दोनों रा हो तो जो हलंत वाला पूर्ववर्ती रा हो, यानी जो पूर्ववर्ती रा हो, ये वाला पूर्ववर्ती यानी जो पहले रा है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बना नहीं बचा, ठीक है। लेकिन दूसरा सूत्र आ गया ढलोपो पूर्वस्य दीर्घाण, उसने कहा कि अगर रा का लोप हुआ हो उसके पीछे ये ई हो तो ई क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो इसलिए नीरसः शब्द बना। तो बहुत ही आसान है ये संधि, रलोप संधि। बस आपको सूत्र याद रखना है कि सूत्र क्या कहता है, रोरी से ही आपको पता चलेगा कि इसमें रो दो बार आ रहा है और पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, ठीक है। रा के बाद में रा है तो पूर्व का जो रा है उसका लोप हो जाए। इस सूत्र को परिभाषा अच्छी तरह से आप याद रखेंगे तो संधि भी आसानी से कर पाएंगे। करना कुछ नहीं है, रा के बाद में रा आता है तो रा का लोप हो जाए। किस रा का लोप होगा, जो पूर्व में होगा, जो पहले वाला रा होगा। और ये सूत्र क्या कहता है कि ढलोपो पूर्वस्य दीर्घाण, अगर रा का और ढा का लोप हुआ है उससे पहले क्या हो, आ हो, ई हो, ऊ हो तो ये क्या हो, ये दीर्घ हो जाए, ठीक है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए।